एग्ज़ाम वाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और एमपी पटवारी के लिए हम सामान्य प्रबंधन की सीरीज चला रहे हैं, जिसके 3 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं और ये चौथा वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं। संगठन की संरचना करते समय व्यक्तियों, मानवीय अभिप्रेरणाओं और अनौपचारिक कार्य समूह पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। यह मान्यता है या यह सिद्धांत है? तो यह सिद्धांत है मानवीय विचारधारा की। ऑप्शन नंबर स इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, हमारे कारखाने, व्यापार, परिवहन सुविधाएं और धन ले लो, संगठन के अतिरिक्त हमारे पास कुछ न छोड़ो और ये हम 4 वर्षों में ही स्वयं को पुनः स्थापित कर लेंगे, ये विचार थे। तो ये इसका सही उत्तर है एंड्रयू कार्नेगी के। अगला प्रश्न है, संगठन प्रबंधकीय कुशलता एवं कार्यदक्षता में वृद्धि करता है, जिसके परिणाम स्वरूप कौन सी समस्या उत्पन्न नहीं होती? तो अ, कार्य का दोहरीकरण, निर्णय में देरी, निष्पादन के संबंध में संशय की स्थिति, और द उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, उपक्रम की विभिन्न गतिविधियों को अनुपातिक एवं संतुलित महत्व प्रदान करता है। तो इसका सही उत्तर है ब, संगठन। संगठन प्रबंधकों को अवसर प्रदान करता है। तो इसका सही उत्तर है विकास एवं प्रशिक्षण का। अगला प्रश्न है, स्वस्थ संगठन रोकता है। तो बेईमानी, भ्रष्टाचारी, काम चोरी एवं धन का दुरुपयोग, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। कुशल एवं स्वस्थ संगठन आवश्यक है क्योंकि यह ऑप्शन प्रशासन को सुविधाजनक बनाता है, उपक्रम के संतुलित विकास एवं विस्तार को संभव बनाता है, प्रौद्योगिकी सुधारों का अनुकूलतम प्रयोग करने में सहायक बनता है, उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है उत्तर द उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न 159, विभिन्न प्रबंधकीय पदों और क्रियाओं के बीच आवश्यक समन्वय एवं तथा एकीकरण की स्थापना करना संगठन की प्रक्रिया का कौन सा चरण है? तो ये संगठन की प्रक्रिया का चतुर्थ चरण होता है। अगला है, संगठन प्रक्रिया की मूल अवधारणा को समझाने में सहायक होती है। संगठन प्रक्रिया की मूल अवधारणा को समझाने में सहायक होती है तो प्रतिष्ठित विचारधारा, ऑप्शन स इसका सही उत्तर होगा। अगला है, वेल्थ ऑफ नेशन की कृति के लेखक है। तो वेल्थ ऑफ नेशन जो पुस्तक है वो एडम स्मिथ ने लिखी है, ऑप्शन ब इसका सही उत्तर होगा। अगला है, श्रम विभाजन शब्द का प्रयोग किया है। श्रम विभाजन शब्द का प्रयोग किया था एडम स्मिथ ने, ऑप्शन अ इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, एडम स्मिथ ने श्रम विभाजन का अभिन्न अंग बताया है। तो कौशल को, निर्णय को, निपुणता को, उपरोक्त सभी को। तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी को। तो अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय संपदा के स्रोत के रूप में श्रम विभाजन पर जोर दिया। तो राष्ट्रीय संपदा के स्रोत के रूप में श्रम विभाजन पर जोर दिया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन स, एडम स्मिथ और फ्रेडरिक विस्लो टेलर ने। अगला प्रश्न है, वर्तमान में श्रम विभाजन के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग अधिक तर्कसंगत माना जाता है वह शब्द है। तो कार्य विभाजन, ऑप्शन नंबर स इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, व्यक्ति के समूचा कार्य करवाने के बजाय उसे उस कार्य का वही विशिष्ट अंश करने के लिए सौंपा जाए जिसमें वह दक्ष हो, ताकि उसकी क्षमता एवं प्रतिभा का उपयोग हो सके, कहलाता है। तो ये कहलाता है कार्य विभाजन। तो ऑप्शन स इसका सही उत्तर है कार्य विभाजन। अगला प्रश्न है, क्रियाओं को विभिन्न प्रकार के कर्तव्यों में विभाजित करना कहलाता है। तो क्रियाओं को विभिन्न प्रकार के कर्तव्यों में विभाजित करना कहलाता है कार्यात्मक प्रक्रिया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ब, कार्यात्मक प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, विभागीकरण के आधार हो सकते हैं। तो विभागीकरण के आधार वस्तु, ग्राहक एवं भौगोलिक क्षेत्र, प्रक्रिया, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। अगला है, संगठन की आधुनिक विचारधारा का आधार है। तो संगठन की आधुनिक विचारधारा का आधार है गणितीय एवं वैज्ञानिक अनुसंधान, ऑप्शन नंबर स इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, ऐतिहासिक रूप से संगठनात्मक संरचना का सबसे प्राचीन प्रकार है। तो संगठनात्मक संरचना का सबसे प्राचीन प्रकार जो है रेखीय संगठन है। हाँ, ऑप्शन नंबर अ इसका सही उत्तर है। किस संगठन संरचना प्रारूप में प्रत्यक्ष लंबवत अधिकार, सत्ता, उत्तरदायित्व संबंधों पर आधारित होती है? तो ये होती है रेखीय संगठन में, ऑप्शन नंबर स में। अगला प्रश्न, समूचे संगठन में नीतियों, प्रणालियों तथा कार्यविधियों में एकरूपता स्थापित करने का लाभ मिलता है।
तो ऑप्शन स इसका सही उत्तर होगा, परियोजना संगठन में। अगला, चुने हुए नियुक्त किए गए व्यक्तियों का वह समूह जिसे स्थायी या अस्थायी प्रकृति के कुछ विशिष्ट संगठनात्मक कार्य सौंपे जाते हैं कहलाती है। तो ये कहलाती है समिति संगठन संरचना। अगला है 174, व्यवस्थित प्रतिरोध, दबाव या तनावपूर्ण स्थिति में निर्णयों को टाल देने की एक अच्छी युक्ति है। तो ये समिति संगठन, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, समितियों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है। समितियों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है तो उपयुक्त विषय वस्तु, सुपरिभाषित कर्तव्य एवं अधिकार, सुस्पष्ट कार्यसूची, चुनी हुई सदस्यता एवं सक्षम सभापति, द उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा द उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न 167 166 176 सॉरी, संगठन के परंपरागत सिद्धांतों पर आधारित संगठनात्मक संरचना के प्रकार है। तो रेखीय संगठन, रेखा एवं स्टाफ संगठन, क्रियात्मक संगठन, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। 177 नंबर का क्वेश्चन है, संगठन के आधुनिक सिद्धांतों पर आधारित संगठनात्मक संरचना के प्रकार है। तो इसका प्रकार है परियोजना संगठन, मैट्रिक्स संगठन, मुक्त संगठन, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। 178 नंबर का क्वेश्चन, समिति संगठन का लाभ नहीं है। तो समिति संगठन का लाभ नहीं है अ, सामूहिक ज्ञान और अनुभव, समन्वय की सुविधा, सहभागिता द्वारा अभिप्रेरणा, समझौते की मनोवृत्ति। तो समझौते की मनोवृत्ति ये जो समिति संगठन का लाभ नहीं है। अगला प्रश्न, समिति संगठन का दोष नहीं है। सुलभ संप्रेषण, समझौते की मनोवृत्ति, अनुत्तरदायी चरित्र, धन एवं समय का अपव्यय। इसका अ वाला ऑप्शन अ, सुलभ संप्रेषण जो है समिति संगठन का दोष नहीं है। अगला, परियोजना संगठन का केंद्र बिंदु होता है। तो परियोजना संगठन का केंद्र बिंदु परियोजना प्रबंधक होता है। ऑप्शन नंबर ब इसका सही उत्तर होगा। परियोजना प्रबंधक को लंबवत संबंधों के बजाय अत्यधिक बल देने की आवश्यकता पड़ती है। समतलीय संबंधों पर, अनौपचारिक संबंधों पर। इसका सही उत्तर होगा अ और ब दोनों पर। 182, मैट्रिक्स संरचना बनी है। तो मैट्रिक्स संरचना बनी है तो क्रियात्मक संरचना से, परियोजना संरचना से। तो इसका सही उत्तर होगा अ और ब दोनों से। ग्रिड अथवा ग्रिड अथवा अवयव संगठन प्रारूप का दूसरा नाम है। तो ये है मैट्रिक्स संगठन का दूसरा नाम है। अगला प्रश्न, वह संगठन जहाँ संगठन एक खुली प्रणाली के रूप में होता है और प्रबंधक का मूल कार्य संगठन में आवश्यक एवं अपेक्षित परिवर्तन को सुविधाजनक बनाना होता है, वह संगठन कहलाता है। तो ये प्रारूप मुक्त संगठन कहलाता है। प्रारूप मुक्त संगठन कहलाता है। अगला है, प्रारूप मुक्त संगठन संरचना परंपरागत सिद्धांतों, मान्यताओं एवं नियमों के बंधन से मुक्त होती है। इसमें प्राथमिकता दी जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी को। नवीनता एवं स्वतंत्रता को, समूह भावना एवं सामूहिक योगदान को, समानता एवं आत्मानुशासन को। तो उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। बाह्य वातावरण को दो विरोधी प्रकारों में बांटने वाले प्रबंध शोधकर्ता थे। तो इसका सही उत्तर है टॉब, बनूर्स और स्टेकर। अगला प्रश्न, संगठन संरचना की समग्र तस्वीर दर्शाता है। तो ये दर्शाता है संगठनात्मक चार्ट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन स। संगठनात्मक चार्टों के प्रकार होते हैं तो लंबवत चार्ट, समतलीय चार्ट, वृत्ताकार चार्ट, उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी संगठनात्मक चार्टों के प्रकार होते हैं। अगला है, अधिकार एवं संचार के लंबवत प्रवाह को दर्शाने वाला चार्ट है। तो ये जो चार्ट होता है ये होता है पिरामिड। पिरामिड, ऑप्शन व इसका सही आंसर है। अगला है, संगठन चार्ट स्पष्ट करता है। तो संगठन चार्ट क्या स्पष्ट करता है? तो संगठनात्मक संरचना की संक्षिप्त रूपरेखा को, अधिकार, सत्ता, उत्तरदायित्व एवं जवाबदेही संबंधों को, संचार श्रृंखला को, उपरोक्त सभी को। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी को। अगला प्रश्न, चार्ट संगठन संरचना की सिर्फ सतही तस्वीर प्रस्तुत करता है, अर्थात यह प्रदर्शित नहीं करता संगठनात्मक आयामों को, प्रक्रियाओं को, तत्वों को, उक्त सभी को। तो आंसर होगा उक्त सभी को। अगला प्रश्न, संगठनात्मक चार्ट जहाँ पद की हैसियत को स्पष्ट करता है वही नियमावली स्पष्ट करती है। तो ये इसका सही उत्तर होगा भूमिका को। अगला प्रश्न, जिसने नियमों को एक बार लिखने के बाद उनमें आसानी से परिवर्तन नहीं किया जा सकता, यह दोष है।
संगठनात्मक नियमावली का। तो ऑप्शन स इसका सही उत्तर होगा। अगला है, यांत्रिक संगठन उन उपक्रमों के लिए उपयुक्त होते हैं जिनमें बड़े पैमाने के उत्पादन प्रौद्योगिकी का उपयोग हो। ऑप्शन ब इसका सही उत्तर होगा। अच्छी संगठन संरचना में यह योग्यता विद्यमान हो कि वह अच्छी संगठन संरचना में यह योग्यता विद्यमान हो कि वह इसका सही उत्तर है ऑप्शन स और व दोनों। आंतरिक वातावरण में नई परिस्थितियों को अपना सके, बाहरी वातावरण की नई परिस्थितियों को अपना सके। अगला प्रश्न, प्रत्येक प्रबंधक की सफलता एवं कुशलता का महत्वपूर्ण तत्व संगठन संरचना होती है, यह कथन है पीटर एफ ड्रकर का। यह कथन किसका है? पीटर एफ ड्रकर का। ऑप्शन ब इसका सही उत्तर होगा। किसी संस्था की वे लक्ष्मण रेखाएं जिनकी परिधि के भीतर कार्यक्रमों एवं कार्य विधियों का विकास किया जाता है कहलाती है। इसका सही उत्तर है स, नीतियाँ कहलाती है। अगला प्रश्न, संगठन संरचना संगठनात्मक व्यवहार के लिए कंकाली कलेवर को प्रकट करती यह परिभाषा दी है फ्रेड लुथांस ने। अगला प्रश्न, संगठन संरचना का निर्माण करने के लिए प्रबंधकों को कुछ उपाय करने पड़ते हैं। पीटर ड्रकर के अनुसार ये उपाय है। तो पीटर ड्रकर के अनुसार ये उपाय है क्रिया विश्लेषण, निर्णय विश्लेषण, संबंध विश्लेषण, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, क्रिया विश्लेषण के प्रमुख कदम है। तो क्रिया विश्लेषण के प्रमुख कदम जो होते हैं, क्रियाओं का सूचीकरण, क्रियाओं की क्रमबद्धता का निर्धारण, क्रियाओं का समूह वर्गीकरण या विशिष्टकरण के आधार पर कार्य सौंपना, उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, ये थे आज के टॉप 50 क्वेश्चंस। इसके आगे के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।